Hello students, in this session we are going to study about congruence among the plane figures. Students, as far as congruence is concerned, we had seen in a previous lecture that कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे जब उन दोनों फिगर्स का साइज और शेप जो है वो सेम हो. दैट इज फॉर द थ्री डायमेंशनल फिगर्स. फिर अगर हम प्लेन फिगर्स की बात करें तो दो प्लेन फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे जब वो दोनों प्लेन फिगर्स एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप कर ले या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए. फ्रॉम दिस वी कैन से दैट सुपर इम्पोजिशन जो है वो कॉन्ग्रुएंट स्केल को चेक करने के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन है. तो उस सुपर इम्पोजिबल की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम इस लेक्चर में लाइन सेगमेंट और एंगल्स के बीच में कॉन्ग्रुएंस किस तरह से डिसाइड किया जाएगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. For that, suppose we have two line segments AB and CD. Now students, अब हमें क्या करना है, हमें इस CD लाइन को उठा के AB के ऊपर रख देना है. तो from the geometry of the figure we can see that जैसे ही हम CD को AB के ऊपर रख देंगे तो क्या होगा, CD जो है वो पूरा का पूरा AB को कवर अप कर लेगा. यानी कि ये C पॉइंट A के ऊपर आ जाएगा, D जो है वो B के ऊपर आ जाएगा. अल्टीमेटली वी कैन से दैट CD विल सुपर इम्पोज ऑन AB. क्लियर. अब जैसे ही ये CD AB को सुपर इम्पोज कर लेगा, हम ये कह सकते हैं कि AB और CD लाइन सेगमेंट जो है वो कैसे लाइन सेगमेंट है, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट है. क्लियर. तो दो लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या ज़रूरी है, उन लाइन सेगमेंट्स का एक दूसरे को सुपर इम्पोज करना ज़रूरी है. क्लियर. नाउ इफ द लाइन सेगमेंट AB एंड CD आर कॉन्ग्रुएंट we can symbolically write them like this: AB line segment is congruent to CD line segments. अब यही एक्टिविटी हम PQ और RS के लिए चेक करते हैं. हम RS को उठा के PQ के ऊपर रख देंगे. तो फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर वी कैन सी दैट RS जो है वो PQ को कंप्लीटली कवर अप नहीं करेगा. कंप्लीटली RS जो है वो PQ को सुपर इम्पोज नहीं करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि RS और PQ जो है वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट नहीं है. क्लियर. सो दो लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सबसे बेसिक कंडीशन ये है कि उन दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जो कि AB और CD की सेम है. पर यहाँ पे देखो PQ और RS की लेंथ सेम नहीं है, तो इसलिए AB और CD कॉन्ग्रुएंट है लेकिन PQ और RS जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है. क्लियर. तो अगर हम इस कॉन्ग्रुएंस को लाइन सेगमेंट के लिए डिफाइन करेंगे तो इट विल बी लाइक इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो अगर दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, सेम होगी, तभी वो दोनों लाइन सेगमेंट्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी सच होगा. अगर दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है मतलब इनकी लेंथ कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट को हम एंगल्स के लिए आगे बढ़ाते हैं. सपोज हमारे पास एक एंगल है, एंगल ABC, जिसका मेजरमेंट है 40 डिग्री. एक और एंगल है, एंगल PQR, इसका भी मेजरमेंट है 40 डिग्री. फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट दोनों ही एंगल का मेजरमेंट जो है वो सेम है. अब हमें क्या करना है, हमें इस एंगल PQR को उठा के ABC के ऊपर रख देना है. तो जैसे ही हम इस PQR को उठा के ABC के ऊपर रख देंगे तो क्या होगा, ये एंगल Q जो है वो एंगल B को एग्जैक्टली और कंप्लीटली कवर अप कर लेगा. एग्जैक्टली और कंप्लीटली कवर अप कर लेगा. दैट मीन्स वी कैन से दैट एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR. और इनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR. दैट मीन्स दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जो बेसिक कंडीशन चाहिए वो क्या है, वो ये है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC शुड बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR. इन दिस केस इट इज 40 डिग्री. दैट मीन्स दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब
उनका मेजरमेंट सेम होगा। सो फॉर लाइन सेगमेंट, जब दोनों लाइन सेगमेंट का लेंथ सेम है तो ही वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। फॉर एंगल्स, जब दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है तो ही वो एंगल्स कैसे कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अब सपोज हम इन दोनों के लिए चेक करते हैं पी क्यू आर और एल एम एन। पी क्यू आर का मेजरमेंट है 40 डिग्री, एल एम एन का मेजरमेंट है 30 डिग्री। जब हम इस एल एम एन को उठा के पी क्यू आर के ऊपर रख देंगे तो ये एल एम एन जो है वो पी क्यू आर को एग्जैक्टली कवर अप नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एल एम एन और पी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट है, एक का 30 है, एक का 40 है। दैट मीन्स अगर मेजरमेंट सेम होगा एंगल का तो वो एंगल एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, और जब सुपर इम्पोज करेंगे तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। लेकिन अगर मेजरमेंट सेम नहीं है, डिफरेंट है, then they will not superimpose and they won't be congruent angles. Clear?